नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविष्णुं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत। 22 फरवरी 2026 स्कंद 11 अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 1। अध्याय का शीर्षक है प्रभु की समृद्धि। इस अध्याय में प्रभु की समृद्धि बताई गई है। पिछले अध्याय में सिद्धियों का वर्णन बताया गया था। श्लोक इस प्रकार से है। श्री उद्धव उवाच तं ब्रह्म परमं साक्षात् अनादि अनंतम अपावृतं सर्वेषाम् अपि भावानां त्राण स्थिति अप्याय उद्भवः। मेरे पीछे एक एक शब्द दोहराइए। श्री उद्धव उवाच। श्री उद्धव ने कहा त्वम आप हो ब्रह्म महांतम परमम परम साक्षात स्वयं अनादि आदि रहित अनंतम अंत रहित अपावृतम किसी भी वस्तु से सीमित नहीं सर्वेषां समस्त अपि निस्संदेह भावानां
उपस्थित वस्तुओं में त्राण रक्षक, स्थिति जीवनदाता, अपयय संहार, उद्भव तथा सृष्टि। अनुवाद। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप अनादि तथा अनंत साक्षात परब्रह्म तथा अन्य किसी वस्तु से सीमित नहीं हैं। आप सभी वस्तुओं के रक्षक तथा जीवन दाता हैं। उनके संहार तथा सृष्टि भी आप ही करते हैं। इस भौतिक संसार को जीव आत्मा के संदर्भ में कई प्रकार से उदाहरण दिया जाता है। एक उदाहरण में बताते हैं कि जैसे कोई मछली है जो पानी में रहने वाला जीव है, वो अगर उसको बाहर रख दिया जाए और हर प्रकार का जो सुविधा दी जाए, मगर वो उसमें संतुष्ट नहीं हो सकती। उसको एक ही चीज़ चाहिए कि वो पानी में जाए। उसी प्रकार से हम जीव हैं जो इस संसार में आ गिरे हैं और अलग अलग प्रकार से सुखों को खोज रहे हैं, मगर संतुष्टि तभी होगी जब हम अपने ओरिजिनल पानी में वापस जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में वापस जाएंगे। तो ये दर्शाने के लिए यहाँ पे अनुवाद में उद्धव जी भगवान की अनंत आदि शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो एक मैंने सोचा 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक राजा थे, राजऋषि इंद्रद्युम्न करके। उन्होंने काफ़ी वर्ष राज्य करने के उपरांत फिर उन्होंने विचार किया कि अभी वैदिक नियमों के अनुसार वैराग्य को ग्रहण करना चाहिए। तो अपना राज्य अपने पुत्रों को देकर और वो जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे, अपने बालों की जटा बना ली, मौन व्रत का पालन करते थे, बहुत बात नहीं करते थे। ऐसे वो भगवान के ध्यान में लीन होते चले गए और मलय पर्वत में उनकी गुफा थी। और इसी तरह से उन्होंने अपने जो कार्य क्षेत्र को ऐसे रखा जैसे कि केयर टेकर। हम लोग किसी भी वस्तु के ओनर नहीं है, केयर टेकर है इस संसार में। इस शरीर के भी हम स्वामी नहीं मान सकते अपने आप को, हम इसको संभाल के रखने वाले व्यक्ति। तो उसी तरह से उन्होंने अपना राज्य संभाला। फिर उन्होंने वो त्याग कर आगे गए। एक दिन की बात है, अगस्त्य मुनि उनकी गुफा में आए और उन्होंने देखा कि इंद्रद्युम्न महाराज ने उनके आदर सत्कार में कुछ भी नहीं किया। जैसे पिछली बार हमने देखा था, दक्ष प्रजापति ने जब एंट्री किया तो शिव जी न तो खड़े हुए, न कुछ मुस्कान दिया, न कुछ शब्दों से या शरीर से। साधारणतया कोई भी आए तो कम से कम एक पानी और कुछ ना कर सके तो शब्दों से। एक बार कृष्ण लीला में कृष्ण अपने आप को दो रूपों में, एक से रूप में विस्तार करके 2 भक्तों के घर में गए थे। एक बहुलाश्व और एक शुद्ध देव। एक राजा थे और एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो जो राजा था उसने बड़ा राज सामग्री के साथ कृष्ण का वेलकम किया, और जो शुद्ध देव था उसने केवल बैठने के लिए एक चटाई दी, कृष्ण को थोड़ा पानी दिया और खुद अपनी जो शॉल पहना था, शॉल पहन के थोड़ा नृत्य किया, फिर कृष्ण के चरण दबाए अश्रु से। तो जो हमसे बन पड़े। तो मगर इंद्रद्युम्न महाराज वो पूरा ध्यानस्थ थे, मौन व्रत में थे। अगस्त्य मुनि को लगा कि ये ध्यान करने का ड्रामा कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि बहुत बड़े त्यागी हैं और मैं एक डिस्टर्बेंस, एक उनको उनके ध्यान में डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा आ गया। तो उन्होंने अतिथि सत्कार न पाने पर उनको क्या कर दिया, शाप दे दिया, जैसे दक्ष ने दिया था। और उन्होंने कहा कि ये अहंकारी जो व्यक्ति है, जिसको ऐसा अहंकार है
कि वो बहुत बड़ा साधु है और वो एक पशु की भांति कोई कार्य नहीं कर रहा है, एक जगह पे बैठा हुआ है, तो मैं शाप देता हूँ कि वो आगे चल के अगले जन्म में एक हाथी के समान डल बन जाए, मंद बन जाए। तो इस संदर्भ में ऐसा श्लोक आता है, तत्ते अनुकंपा सुषमीक्षमान भुंजानेव आत्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपुभिर विदिदन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी कृष्ण को दशम स्कंद में ये प्रार्थना अर्पण करते हैं कि जो भी इस जीवन में हमको समस्याएं या कठिनाइयां या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो तत्ते अनुकंपा, ये आपकी अनुकंपा है भगवान। और ये सोचकर हृद वाग वपु, अपने हृदय से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से जो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद कहता है कि आपने मेरे ही कुछ कर्म हैं जिनका फल मुझे दिया है, और धन्यवाद कहता है, तो मुक्ति पदे सदाए भाग, मतलब उसको मुक्ति मिलना गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि ये मेरे ही आत्मकृतम विपाकम, भुंजान एवं आत्मकृतम, जैसे हमने कुछ कुकिंग करी हो तो हमको ही खाना पड़ेगा ना, दूसरा तो इसलिए अच्छी कुकिंग करनी चाहिए। अगर हमको पसंद आ रहा है तो दूसरे को भी पसंद आएगा। मेरे बांसुरी टीचर बोलते थे, आप जो बजा रहे हैं अगर आपको ही पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे को कैसे पसंद आएगा। तो भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, कई बार ऐसा होता है कि सुविधा नहीं होती, खुद ही कुकिंग करना पड़ता है, तो जो कुकिंग करते हैं खा लेते हैं। तो ऐसा समझ के इंद्रद्युम्न महाराज शांत रहे। आप में से किसी को भागवतम में और कोई उदाहरण याद आता है कि जब कोई व्यक्ति था, उसको बिना वजह कुछ शाप मिल गया? चित्रकेतु, चित्रकेतु एक और कौन? परीक्षित महाराज। आप कौन बोल रहे? वृत्रासुर। हाँ, वही वो चित्रकेतु राजा वृत्रासुर बना। चित्रकेतु की कथा ऐसी है संक्षिप्त में, कभी ये सब कथा एक एक करके डिटेल में लेंगे। बड़ा राजा था, उसको पुत्र नहीं था, तो बहुत उसने विवाह कर लिए। और एक दिन नारद मुनि आए मिलने के लिए, बोला बाकी सब कैसा चल रहा है? बोला सब ठीक है। तो नारद मुनि ने बोला आपका चेहरा तो कुछ और बोल रहा है, आप तो फाइन बोल रहे हैं, एवरीथिंग गुड। तो बोला महाराज मेरे पास सब कुछ है मगर पुत्र नहीं है। तो नारद मुनि ने बोला स्वीकार कर लो आपकी किस्मत। बोला नहीं। तो फिर कुछ आशीर्वाद दिया, तो पूरा तो मुझे याद नहीं है, मगर उन्होंने पहले पूछा कि देखो पुत्र मैं आपको प्रदान करूंगा मगर वो आपके सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। तो राजा ने सोचा कि शायद टीनेज में आके थोड़ा तकलीफ देगा, बात नहीं मानेगा, थोड़ा अपना मन का करेगा, तो ऐसा सोचा वो टॉलरेट कर लूँगा, ना मामा से काना मामा अच्छा बोल के उसने स्वीकार कर लिया। और उसका नाम हर्ष शोक रखा गया, क्योंकि वो सुख भी देने वाला था, दुख भी देने वाला था। अभी जो सबसे पट रानी थी कृतद्युति, उसको ये खीर दी, उसको ये पुत्र उत्पन्न हुआ। मगर हुआ क्या कि राजा का पूरा ध्यान उस रानी के तरफ चला गया। बहुत सारी शादियां की थी उन्होंने, कृष्ण से भी ज़्यादा। कृष्ण का 16,108 है, उनका 1 करोड़ बोलते हैं। शास्त्र में विश्वास करना चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा। तो वो सब की सब, अब सोचिए क्या हुआ होगा, पूरा जल के खाक हो गई वो। तो उन्होंने प्लानिंग किया, हो जाता है ऐसा कभी, कि ये पुत्र हमारे दुख का कारण है। जब तक पुत्र नहीं था एक साथ सब दुखी थी, अभी एक की तरफ राजा ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ये करके साजिश करके और पुत्र को विष खिला दिया। जब
जो उनकी सेवा करने वाली जो दासी थी वो गई तो पुत्र को उठाने के लिए, कुछ खिलाने के लिए, तो पुत्र शिथिल था, हिल नहीं रहा था और उसकी आंखें ऊपर की तरफ थी। तो तुरंत चिल्लाती हुई बाहर आई, रानी को बुलाया। फिर चित्रकेतु महाराज को खबर मिली तो वो गिरते पड़ते फिसलते आए वहाँ पर, और फिर वो विधाता तो को कोसने लगे कि ये कैसा सृष्टि है कि पिता और माता से पहले पुत्र का देहांत हो गया वगैरह, ये अज्ञान है। तो फिर उसके बाद उस समय नारद मुनि आए, उन्होंने उस पुत्र को पुनर्जीवित किया। बोला, आपने माता पिता को छोड़कर तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए? तो पुत्र ने बोला, कौन से माता पिता, किस जन्म के? मेरे तो कई जन्म हुए हैं, कई जन्मों में मैं कई अलग अलग माता पिता को ग्रहण किया है। तो जब चित्रकेतु ने सुना तो एकदम आत्मज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया। इस तरह से वो बहुत उच्च कोटि का भक्त बन गया। तो एक बार वो जा रहा था अपने विमान में, पुष्पक विमान में, तो उन्होंने कैलाश पर्वत पे देखा कि शिव जी अपनी गोद में पार्वती को बिठाकर और वैरागियों को प्रवचन कर रहे हैं। शिव जी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो उतने वैराग्य में स्थित हैं। मगर देखकर चित्रकेतु महाराज को थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। वो एक तरह से वो सराहना ही कर रहे थे, अवहेलना नहीं कर रहे थे, नेगेटिव नहीं सोच रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि शिव जी कितने महान है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मगर पार्वती देवी ने जब देखा कि वो मुस्कुरा रहे, हंस दिए, उनको लगा शायद ये व्यंग कर रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं, कुछ सरकास्टिक एक प्रकार का ये कर रहे हैं, शिव जी को गलत समझ रहे हैं। तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि आप जाके एक राक्षस बन जाओ, नरभक्षक राक्षस, वृत्रासुर करके। तो कथा इस तरह से आती है। तो उसमें शिव जी फिर बाद में एक श्लोक बोलते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। जो नारायण परायण है, जिसने नारायण को अपनी सारा जीवन समर्पित कर दिया है, वो स्वर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब भगवान का धाम, स्वर्ग या नरक, इन तीनों में से अपि तुल्यार्थ दर्शनम, वो एक ही स्वभाव में रहता है। सब जगह उसको स्थावर जंगम न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निष्ठ इजित देव स्फूर्ति। मतलब कोई भी जो भक्त होता है वो न तो ये जड़ वस्तु को, स्थावर या जंगम जो घूम रहे हैं जीवात्मा लोग हैं, वो उनकी शरीरों को नहीं देखता है। न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। उनको केवल यही दिखता है कि ये भगवान के एक अंश हैं, ऐसा। तो इंद्रद्युम्न महाराज आगे चल के उन्होंने स्वीकार कर लिया उस शाप को। एक राजा की भी कथा आती है। एक राजा अपने मंत्री के साथ एक बार जंगल में जा रहा था। तो उनका मंत्री ऐसा था, वो भगवान नारायण परायण था। वो हमेशा यही बोलता था, जो हुआ भगवान की इच्छा से अच्छा हुआ। तो एक बार राजा कुछ शिकार के लिए गया था तो उसकी उंगली कट गई। तो वो जोर से दर्द में करा रहा था, चिल्ला रहा था। तब मिनिस्टर की आवाज़ आई, जो हुआ भगवान की इच्छा से अच्छा हुआ। बोला, ये मिनिस्टर, इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। बोला, मेरी उंगली कट गई। बोलता है, अच्छा हुआ। बोलता है। तो अगले दिन दूसरा मिनिस्टर गया उनके साथ, दूसरा कोई मिनिस्टर पद पे आ गया, और वहाँ पे कुछ जंगल के कबीले वालों ने पकड़ लिया राजा को। बोला, हमको नर बलि देनी है, हमारा चंडी का यज्ञ चल रहा है। तो राजा को नहलाए धुलाए, खिलाए पिलाए, माला पहना दी, जैसे ऐसी वाली। फिर उसके बाद पंडित मंत्र पढ़ ही रहा था तो देखा, अरे ये राजा की उंगली कटी हुई है, ये तो पूर्ण मनुष्य नहीं है। तो देखा उंगली कटी हुई है, तो दूसरा कौन? दूसरा वो मंत्री था। तो राजा भागता भागता जेल में आया, उसके पैर में पड़ा, अरे सही में भगवान की कृपा है, आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो कबीले वालों ने पकड़ लिया होता।
तो मगर एक मेरा प्रश्न है कि मेरे साथ तो अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हुआ कि तुमको जेल में डाल दिया? कैसे अच्छा हुआ? आप लोग इंटेलिजेंट हो, मैं पहली बार समझ ही नहीं पाया ये क्या कहानी है। मैं सोच रहा था यहाँ पे तो गलत हो गया है। अगर वो बोला कि अगर मुझे आप जेल में नहीं डालते तो वो मंत्री की जगह मैं जाता और फिर मेरी बलि चढ़ जाती, तो ऐसा। तो गजेंद्र बन गया। फिर वहाँ पे ये जो क्षीर सागर, दूध का समुद्र है जहाँ पे महाविष्णु रहते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पर्वत है, उसका नाम है त्रिकूट पर्वत। उसके 3 शिखर हैं, एक लोहे का, एक सोने का और एक चांदी का। और वो 1000 नहीं 10,000 योजन ऊंचा है। एक योजन तकरीबन 12 किलोमीटर होता है, ऐसा मैंने गूगल में देखा। तो तकरीबन 1,20,000 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। एक क्षीर सागर में, इस संसार में नहीं है, दूध के सागर में जहाँ विष्णु का वास है। और वर्णन है कि उसमें सारे हीरे जवाहरात मणि हैं, और जो दूध के सागर की लहरें उस पर टकराती हैं तो हीरा पन्ना वो सब हर दिशा में उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पे अलग अलग देवी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं वहाँ पे विहार करने के लिए आते हैं। और जब वो लोग वहाँ उस त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में कीर्तन करते हैं, जो वाद्य बजाते हैं, तो उसकी जो ध्वनि आती है, ऐसे जैसे गूंजती हुई आवाज़ आ रही है, तो त्रिकूट पर्वत पे जो शेर थे उनको ऐसा लगता था कि गुफाओं में दूसरे शेर चिल्ला रहे, तो वो ईर्ष्या से वो भी चिल्लाते थे इन देवताओं का भजन कीर्तन सुन के। और भी बहुत सारे जंगल के जानवर थे, और जो अप्सराएं जब वहाँ कुंडों में स्नान करती थी तो उसमें सुगंध आ जाती थी पानी में। और उस 3 जो शिखरों वाला पर्वत था, उसके बीच में, उसकी जो खाई में एक बहुत ही सुंदर गार्डन था, ऋतुमत गार्डन। और ये वरुण देव का ये था, बगीचा था। और वहाँ पे सुंदर सुंदर वृक्ष थे, मंदार, पारिजात, और उन पेड़ों में से शहद गिरता था। अलग अलग प्रकार के पुष्प थे, फलों से लदे हुए पेड़ थे। और उसके बीच में एक बहुत बड़ा स्वच्छ स्पष्ट दिखने वाला एक कुंड, ये उसको क्या जलाशय बोलेंगे, एक लेक था, लेक को क्या बोलते हैं, तालाब, बड़ा तालाब, क्रिस्टल क्लियर, मतलब पानी ऐसा कि आप जमीन तक देख सको, इतना क्लियर। और एक स्पेशल प्रकार के उसमें कमल थे जो स्वर्ण के जैसे चमकते हुए कमल थे। और भी अलग अलग पुष्प थे, कुमुद, कल्हार, उत्पल, शतपत्र, इस प्रकार से। और इन जो पुष्पों की खुशबू से हवा इतनी खुशबूदार रहती थी कि वहाँ पे मधुमक्खियाँ जो हैं वो भिन्नाते रहती थी, भंवरे गुंजन करते थे। तो इस वातावरण में ये जो हमारे राजा इंद्रद्युम्न था, वो यहाँ पे हाथियों का राजा बन के आया, बड़ा ही शक्तिशाली। उसका खुद का शरीर पहाड़ जैसा एक बड़ा मदमस्त हाथी था। वो उसका फेवरेट गार्डन था, ऋतुमत गार्डन। और वो जब चलता था तो ऐसा लगता था धरती कांप रही है। और वो रास्ते में कितने ही अपने वेल को, पेड़ों को तोड़ता हुआ, कुचलता हुआ जाता था। कभी उसको कांटे भी कुछ चुभते थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वो इतना, उसके शरीर की जो गंध आती थी, केवल उस जो एक कुछ हाथियों के सिर से, माथे से कुछ ऐसा ये आता है द्रव्य, तो वो इतना डरावना, उससे डरकर जितने भी शेर, हाथी, विभिन्न जानवर, हिरण वगैरह इत्यादि भाग जाते थे, दूर भाग जाते, गेंडे, नीलगाय, इस तरह से। फिर वो वहाँ पे जाता था
और जैसे वो एक जंगल का राजा है तो कुंड में से वो पानी खींचता था अपनी सूंड में, और अपनी पत्नियों बहुत सारी उसकी हथिनियाँ थी, बच्चे थे, फैमिली थी बड़ी, उन पे पानी छिड़कता था। तो उसको श्लोकों में लिखते हैं कि उसको थोड़ा तकलीफ होती थी उतना पानी खींच के फेंकने में, मगर उसको चलता था। कभी एंजॉय करने जा रहे हैं, थोड़ी तकलीफ हो जाती है, चलता है, टॉलरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से वो शक्तिशाली व्यक्ति था। और हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम भी अपने जीवन में सिद्धो हम बलवान सुखी अहम भोगी सिद्धो हम, एक गीता में श्लोक आता है 16वें अध्याय में कि मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, और भी मेरे दुश्मनों को जो मैंने परास्त किया है, आगे भी जो दुश्मन आएंगे उनको मैं परास्त करूँगा, इस तरह से। मगर उसको ये ध्यान नहीं था कि आज का दिन अलग था। उस पानी के अंदर ही एक मगरमच्छ जो तैर रहा था, और वो काल का प्रतीक है। मैं आखिर में बताऊंगा कौन किसका प्रतीक है लास्ट में लेक्चर के। तो इस तरह से वो माया थी, मोह था। तो एक श्लोक आता है जो ब्रह्मा जी कृष्ण को बोलते हैं, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स परम पदम 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 यद विपदाम नतेश्याम। ये पदम पदम वाला श्लोक है। इसमें कहा गया है भगवान के चरण कमल को एक नाव के जैसे बताया गया है। समाश्रित कि आपके चरण कमल का जिन्होंने आश्रय ले लिया है, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम, पल्लव मतलब एक पुष्प, तो एक भगवान के चरण कमल हम बोलते हैं ना, तो भगवान के चरण की जो नौका को जिसने ग्रहण कर लिया है वो भवाम बुधिर वत्स पदम, ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, सागर बोलते हैं ना भवाम बुधिर, कभी भवार्णव ये संसार अग्नि का दावानल भी बोलते हैं, सुबह बोलते हैं ना संसार दावानल। तो इस संसार को कभी संसार दावन अग्नि का ये भी बोलते हैं, कभी अंधा कुआं भी बोलते हैं, कभी भवाटवी यानी वो भी अग्नि है, या भवार्णव भव सिंधु मतलब जन्म मृत्यु का जो सागर है। तो यहाँ पे सागर बताया गया कि जन्म मृत्यु का जो सागर है वो वत्स पदम, मतलब जो गाय का खुर भी नहीं, गाय के बछड़े का जो खुर है इससे भी छोटा, ये बीच वाला, तो उसके साइज का जो छेद होता है जमीन में, उसमें जितना पानी होता है, तो ये भव सागर उतना पानी जितना हो जाता है। किसके लिए? समाश्रित ये पद पल्लवम प्लवम, जिसने वैसी नाव का शरण लिया है जो भगवान के। नहीं तो अगर नहीं लिया तो पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, हर कदम पे विपदा, हर कदम पे तकलीफ, और दो कदम के बीच में भी तकलीफ, कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह से अभी हुआ क्या, गजेंद्र ने सोचा कि ये 1-2 मिनट में मैं उसको खींच के बाहर निकाल दूंगा। फिर उसने सोचा कि कुछ घंटे में, फिर कुछ 1-2 दिन में जीत जाऊंगा। महीने हो गए, साल हो गए, 1000 वर्ष बीत गए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि फर्क ये था कि वही गजेंद्र वो जमीन का प्राणी था। अगर उस मगरमच्छ को वो जमीन पे मिलता तो उसका टमाटो सॉस बना सकता था, मगर वो गजेंद्र पानी में था। जमीन का प्राणी कहाँ था? पानी में। और पानी का प्राणी जो मगरमच्छ था वो पानी में था। तो ऐसे 1000 वर्ष बीत गए, देवी देवता लोग भी देख रहे थे, और वो धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम 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 होती जा रही थी। तो ऐसा कई बार होता है कि हम ऐसी परिस्थिति में नहीं होते कि शक्ति का प्रदर्शन कर पाए। दूसरे किसी कंडीशन में, परिस्थिति में हम शक्तिशाली होंगे शायद, अपनी गली में अपनी गली में हर कोई पावरफुल होता है, मगर दूसरे की गली में नहीं होता है। तो शायद हम अपने ऑफिस में गजेंद्र हों, शायद अपने घर में गजेंद्र हों, शायद कहीं और हों। जैसे एक बार बताते हैं, ट्रेन में 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो गया।
तो एक पतला था और एक बॉडी बिल्डर था। तो पतले वाले ने बोला जोर से बात मत करो। तो बड़ा वाला बोलता है मैं तो जोर से बात करूँगा। क्या करोगे? मतलब कुछ नहीं, मैं सुन लूँगा। मुझे धीरे से बात करना अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ। तो मतलब एक कहने का कि जहाँ पे हमारी शक्ति है वहाँ पे नहीं चलती। खास करके ये बाहर की शक्ति के बारे में नहीं बताया शास्त्र में, जो बताते हैं वो अक्सर शारीरिक स्तर पे नहीं बताया जाता है। हमारा मन वो मगरमच्छ है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर की जो शक्तियाँ हैं, ये हम कितने भी बड़े गजेंद्र क्यों ना हो, कितने भी बड़े योगी क्यों ना हो। विश्वामित्र भी ध्यान लगा रहे थे, उनको क्या सुनाई दिया? देखा भी नहीं, खाली आवाज, वो ध्यान उनका भंग हो गया। तो बड़े बड़े मगरमच्छ, इनसे हम स्वयं नहीं लड़ सकते, ये प्रकृति है। फिर भी प्रभुपाद बोलते हैं कि जो जमीन का प्राणी है उसको जमीन पे रहना चाहिए, और पानी का प्राणी, कहने का मतलब जिस ऐसी परिस्थिति में अपने आप को रखिए जहाँ पर आप माया से, शक्ति से लड़ सकते हैं, शक्ति से लड़ सकते हैं। खास करके आश्रम के बारे में बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, अलग अलग आश्रम, ऐसे आश्रम में रहिए जिससे आप माया से लड़ सकते हैं, ऐसा। और फिर उसके बाद गजेंद्र समझ जाते हैं कि अभी गड़बड़ हो गई, और फिर वो प्रार्थना करना चालू करते हैं। एक बहुत फेमस प्रार्थना है, वो बोलते हैं मातृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्त्याय भूरि करुणाय नमो अलालाय। 3 गुण बताते हैं। ऐसा नहीं था कि गजेंद्र के जो सगे संबंधी थे उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, उनकी इच्छा थी कि गजेंद्र डूब रहा है, उसको बचाया जाए। मगर 2-3 कारणों की वजह से वो सोच रहे थे कि हम बचाने जाएंगे तो हम खुद ही नहीं उसके चंगुल में फंस जाएं। तो वो एक तरह से हताश हो गए थे, मदद करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। तो गजेंद्र बताते हैं भगवान के 3 गुण हैं जो हमको बचा सकते हैं। एक है मुक्ताय, कि भगवान स्वयं मुक्त हैं। अगर हम बंधे हुए हैं ऐसे, तो हमको कौन छुड़ा सकता है? जो खुद मुक्त है। तो पहला है कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको वो बचा सकता है जो खुद मुक्त है, भगवान। दूसरा, कोई मुक्त होगा, जैसे वहाँ पे देवी देवता गण भी देख रहे थे ये गजेंद्र का और मगरमच्छ का मैच चल रहा है, और गजेंद्र मरने वाला है, हार रहा है, पर वो लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो मुक्त थे, एक तरह से बचा सकते थे, मगर हृदय में इच्छा तो होनी चाहिए, करुणा तो होनी चाहिए कि इसका हम भला करें। तो दूसरा गुण है भूरि करुणाय। भगवान का एक गुण होता है मुक्ताय, दूसरा गुण है भूरि, उनकी बहुत करुणा होती है। और तीसरा है, चलो करुणा होगी मगर इच्छा नहीं होगी। इच्छा का कहने का मतलब आलस नहीं होगा। तो नमो अलयाय, कि वो हमेशा ध्यान उसका, जैसे शक्ति होगी, इच्छा होगी, मगर वो कोई क्रिकेट मैच देख रहा है, अरे हरे कृष्णा, मजा आ गया, तो उसको पता ही नहीं, अरे गजेंद्र वहाँ पे डूब रहा है। पर भगवान हमेशा जो है अटेंटिव, अलयाय, ध्यान उनका भक्त पे ही रहता है कि ये कब ये कमजोर पड़ रहा है, ऐसा। तो शुरुआत में तो गजेंद्र को क्रोध आ रहा था मगरमच्छ के ऊपर, फिर उसको शौक लगने लगा, सदमा पे पहुंचने लगा। फिर उसके बाद उसने जैसे कभी कभी हमको, एक उदाहरण से ले लें, डॉक्टर के पास गए, कुछ फोड़ी सी हो रही, डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट के बाद पता चला कैंसर हो गया। तो पहले तो क्रोध आता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इतना अच्छा व्यक्ति था। फिर सदमा लगता है, मेरे साथ। फिर तीसरा स्टेप आता है कि मन बोलता है नहीं, ये डॉक्टर बराबर नहीं है, ना बोलता है, मन उसको ना बोलता है। फिर तीसरा, वो हर डॉक्टर से मिलने के बाद उसको पता चलता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है।
उसके बाद जब सब समझ लेता है, अगर भक्त होगा तो भगवान के पास आता है, नहीं तो शांत हो जाता है वो। जीवन में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के 1-2 दिन पहले जाके कहीं खेलना, जुआ खेलना वगैरह ऐसा मांगा कि अभी तुमको आखिरी क्या चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। जेल में पूछते मरने से पहले तुमको क्या चाहिए, तो खाली कुछ तो पिज़्ज़ा या कुछ ऐसा कुछ, भगवत गीता नहीं मांगते वो लोग ऐसा। तो इसलिए भागवतम में नंद महाराज जब वसुदेव से मिले तो बोलते हैं सगे संबंधियों के बारे में, नैकत्र प्रिय संवासो सूर्यदम चित्र कर्मणाम ओघेन व्यूढ़ माना नाम प्लवानाम श्रोतसो यथा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन भर अपने सगे संबंधियों के साथ रहे, नैकत्र एकत्र प्रिय संवास, मगर सूर्यदम चित्र कर्मणाम, हमारे जो प्रियजन हैं, जो व्यक्ति हैं जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, हर एक अलग अलग कर्म लेकर आए हैं। चित्र कर्म, हर एक का चित्र अलग है, अलग अलग अलग। जैसे बचपन में एक वो चूड़ी का, किसी ने देखा है वो बचपन में ऐसा, उसमें से देखो तो अलग अलग डिज़ाइन बनता है, हर टाइम अलग। किसने किसने देखा है? मैंने बनाया भी था एक बार। कुछ नहीं, खाली 3 कांच रहता है, उसके अंदर चूड़ी के टुकड़े रहते हैं, उसको खाली घुमा के देखो, ऐसा ही एक डिज़ाइन एक ही बार बनता है, पूरी सृष्टि में एक ही बार, वापस नहीं बनेगा, बड़ा सुंदर सुंदर दिखता है। तो चित्र कर्म नाम, हर एक जितने जीव, व्यक्ति तिथ्या प्रकृति, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, हर एक की खोपड़ी अलग है। जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा है तो कोई सोचेगा अरे शायद उसकी चप्पल टाइट है लग रहा है, दूसरा बोलेगा नहीं उसका एक्सीडेंट हुआ है, तीसरा बोलेगा उसका पैर ही नहीं है, शायद डुप्लीकेट पैर है। हर कोई अपना अपना अलग। जितनी एक ही परिस्थिति को, इसलिए तो गड़बड़ होती है क्योंकि सब एक जैसा नहीं सोचते हैं, हर कोई अलग। एक बार एक परिवार में वो डाइवोर्स लेने चले गए तो पति ने बोला लॉयर को कि ये मुझे हमेशा साइड वाला ब्रेड देती है। तो लॉयर ने उस पत्नी को बताया तुम हमेशा साइड वाला ब्रेड देती हो उसको, तो इसलिए वो तलाक दे रहा है। तो पत्नी रोने लगी, बोली हमारे देश में साइड वाला ब्रेड प्रेमी व्यक्ति को दिया जाता है, ये हमारा ऐसा सिस्टम है। मैं बीच वाला लेती थी उसको साइड वाले, तो समझ में नहीं आता है, कोई कुछ समझता है कोई कुछ समझता है। तो नैकत्र प्रिय संवादो सूर्यदम चित्र कर्मणाम, हर एक का सॉफ्टवेयर अलग ही है। कोई ऐसे खाली देखेगा, इतना कड़क क्यों देखा, सांस इतनी लंबी क्यों ली, थोड़ी ऐसे लेते, तो वो समझ में नहीं आता। सूर्यदम चित्र कर्मणाम। फिर आगे बोलते हैं ओघेन व्यूढ़ माना नाम। जैसे नदी होती है, नदी में कोई जो 2 तिनके होते हैं, वो कैसे थोड़े समय तक आपने कभी देखा होगा ऐसे साथ में चलते हैं, फिर कहीं और चला जाता है, कहीं और चला जाता है। प्लवानाम श्रोतसो यथा, तो जैसे पानी का बहाव आता है, जैसे सृष्टि की रचना होती है, उस प्रकार से वो अलग हो जाता है। तो ये इसका स्वभाव है। इसीलिए एक उसमें बताया जाता है, जैसे कि अस्पताल है, अस्पताल में या आपको तकलीफ हो गई, आपका ऑपरेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, खांसी आ रही है, तो बाकी जो स्वजन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपका जो दर्द है आप ही को सहना है। मेरे पिताजी बोलते थे तुम बीमार पड़ोगे तो मैं चाहते हुए भी तुम्हारा सर दर्द ले नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते, तुमको ही सफ़र करना है, तो अपने आप को संभाल के रखो, ऐसा। और इससे अधिक जो पहले तो गजेंद्र ये मांग रहे थे कि मुझे मेरा जीवन बचा लो, तो भगवान एक उस माता की तरह है कि अगर कोई बच्चा बार बार टॉफ़ी मांगे टॉफ़ी मांगे टॉफ़ी मांगे, तो माता बोलती है अभी टॉफ़ी नहीं, अभी दवाई लो, कुछ अच्छा लो, पौष्टिक चीज़ लो। केवल टॉफ़ी, बच्चा तो टॉफ़ी ही मांगेगा ना। तो हम लोग भी यही बोलते हैं देवताओं को, धनम देहि जन्म देहि रूपवती भार्या देहि, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का।
जय जगदीश हरे, यही चाहते हैं सब लोग। तो इसलिए हमको यही सोचना चाहिए कि एक भगवान ही है जो हमारे जल में आएंगे, छलांग लगाएंगे और हमको उससे बाहर निकालेंगे। तो गजेंद्र ऐसा भक्त था जिसके पास हाथ तो नहीं थे, एक ही सूंड थी। तो उसने 1000 वर्षों का जब संघर्ष हो गया, बहुत प्रयत्न किया, अपनी सारी शक्ति लगा दी, अपना सारा धन, सारी बॉडी, सारे मसल्स, पहचान, ओहदा, बुद्धि, योग्यता सब लगाने के बाद उसको समझ में आया ये सब मैं केवल 1% मेरा भक्ति का जो मैं भगवान को दिखा रहा हूँ, 99% भगवान ही कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह से फिसल रहा था, पानी में जा रहा था, हे गोविंद हे गोपाल शरण राखो मोरे। तो भगवान जो है परित्राणाय विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा आते हैं। तो आए और जब उसके बाद वो आए तो ऐसा बताते हैं कुछ शास्त्रों में कि गजेंद्र स्लो हो रहे थे, तो उनसे पहले आ गए, तुरंत उन्होंने चक्र निकाला। उससे पहले गजेंद्र को बुद्धि दी, याददाश्त दी कि तुम पिछले जीवन में राजा इंद्रद्युम्न थे और कुछ मंत्रों का वो जाप करते थे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इसीलिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ का जो बैंक बैलेंस है वो इस जीवन के साथ रहेगा और फिर समाप्त हो जाएगा। अगले जीवन में फिर से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय चालू करना पड़ेगा, कितना भी अभी सीखो कुछ भी। मगर ये जो मंत्रों का धन है, हरि नाम चिंतामणि जो है, वो आपके अगले जीवन में भी जाएगा। इसलिए गीता में बोलते हैं नेहा भी क्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस जीवन में आपने एक कदम भी नेहा भी क्रम अभिक्रम नाश अस्ति, उसका नाश नहीं होगा। इस जीवन में जो भी भक्ति करी है नेहा भी क्रम नाश अस्ति प्रति अवायो न विद्यते, न तो वो कम होगा न गायब न समाप्त होगा। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी धर्म किया, थोड़ा भी भक्ति करी, त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भय से आप तर जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हम लोग भी आज भक्ति में आए हैं तो जरूर कोई ना कोई प्रकार की कृपा सुकृति हमको मिली है। कई बार लोग केवल प्रसाद लेते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा वालों का प्रसाद बहुत अच्छा है, मंदिर में जाना है थोड़ा तकलीफ होता है, जप करने में तकलीफ होता है, प्रसाद बहुत अच्छा है, इसलिए कई लोग प्रसाद के टाइम पे ही आ जाते हैं, बोले चलो हमारी भक्ति इसी में हो जाती है। तो गजेंद्र ने अपने मन को और केंद्रित किया और उन्होंने सब वो मंत्र बोले, और उन मंत्रों ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसा है कि हे सभी सर्व कारणों के कारण और जिनसे सारी सृष्टि आई है, आप वो शक्तिशाली। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था किसको बुलाना है, वो खाली हे ग्रेट आप जो भी हैं सब कारणों के कारण हैं। तो सभी देवी देवता जो सुन रहे थे वो बोले शिव ब्रह्मा, वो बोले हम तो कारणों के कारण नहीं, तो कोई आ ही नहीं रहा था उधर से। वो बोले आप वो सोने की खान हैं जिससे हर सोने के गहने को स्रोत मिलता है, एक सोना मिलता है, आप वो सोने की खान हैं, आप वो भगवान हैं, परम हैं। तो ऐसा जब उन्होंने प्रार्थना की, जानते नहीं थे कौन है, तो स्वयं विष्णु आ गए गरुड़ देव पे और तुरंत उन्होंने चक्र निकाला और क्या किया, किसको, मगरमच्छ का गर्दन काट दिया। तो मगरमच्छ कैसे बना, उसकी भी कथा है। वो एक गंधर्व था हू करके, उसका नाम ही था हू। तो वो एक बार एक कुंड में विहार कर रहा था अपनी अप्सराओं के साथ। तो एक ऋषि थे देवल ऋषि, तो देवल ऋषि उसमें नदी में वो गायत्री कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। तो हू गया नीचे से और पैर खींचने लगा और देवल ऋषि को गिराने लगा। तो देवल ऋषि ने शाप दिया था उसको कि तुम जाके मगरमच्छ बन जाओगे।
तो तुरंत, जैसा शास्त्रों में बताया जाता है, तुरंत वो सामने आ गया, क्षमा करो, गलती हो गई, मैंने पैर खींचा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मगरमच्छ नहीं बनना है। तो देवल ऋषि ने बोला, जब भगवान आएंगे गजेंद्र का उद्धार करने के लिए, तब तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो इस तरह से सुदर्शन चक्र आया और गजेंद्र को तुरंत चतुर्भुज, साक्षात सारूप्य मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति होती, सारूप्य, सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सायुज्य। सायुज्य वो मुक्ति होती है भगवान में लीन होने वाली, वो भक्तों को नहीं चाहिए। बाकी 4 चलती है। सायुज्य नहीं चाहिए, सारूप्य भगवान के जैसा रूप मिलेगा आपको, चतुर्भुज। सामीप्य भगवान के पास सेवा मिलेगी। सालोक्य भगवान के लोक में रहोगे, भगवान के पास नहीं रहोगे मगर भगवान के वैकुंठ में रहोगे। तो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्टी। सार्ष्टी मतलब भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आपको मिल जाएंगी वैसे। तो उसमें गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति मिली और हुहू वापस से गंधर्व बन गया, जो मगरमच्छ था, क्योंकि उसने भक्त का पैर पकड़ा था ना, उसको मुक्ति नहीं मिली, उसको वापस से गंधर्व बनने का मिला। तो इस कथा में अलग अलग जो उपमा हमने ली थी, सुखदेव गोस्वामी एक कथा ऐसे समाप्त कर देता हूँ। वो बोलते हैं, जो भी ये कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इनमें जो जो कुछ विवरण आया था, वर्णन आया था, जो ये कुंड है, तालाब जो है, वो इस संसार का जो भव सागर है वो इस संसार का है। और जो इस भव सागर में अंदर बहुत सारे मगरमच्छ तैर रहे हैं, तो उनसे सावधान रहना। दूसरा, जो मगरमच्छ है वो काल का प्रतीक है और वो एक बार पकड़ लेता है, पकड़ा तो हुआ ही है, तो फिर छोड़ता नहीं है। खास करके जब 40, 45, 50 के बाद गाड़ी नीचे नीचे जाने लगती है, कहीं हर रोज सुबह उठो तो कहीं नया दर्द, आज इधर दुख रहा है तो कल यहाँ दुख रहा है, तो खाली दर्द का पोजीशन चेंज होता रहता है। आज नया दर्द, आज किधर दुख रहा है, अरे आज दांत दुख रहा है, फिर बोलता है आज घुटना दुख रहा है, अरे कल क्या हो गया, तकिया ऐसा थोड़ा ये हो गया है। तो वही है। तो ये काल कन्या का भी एक वर्णन आता है, नारद मुनि के पीछे गई थी वो। दूसरा है जो हमारा संघर्ष है गजेंद्र और ये जो मगरमच्छ का, तो ये हमारा संघर्ष है इस सृष्टि में, इस संसार में सफलता पाने का, कि हमको ये न के न प्रकार न जिम करो, बुद्धि लगाओ, पढ़ाई करो, जॉब लो, ये लो, मगर जितना भी संघर्ष हम कर लें, इस मगरमच्छ से हम नहीं बच सकते, काल से हम नहीं बच सकते। फिर कमल किस चीज़ का प्रतीक है? जो गजेंद्र ने कमल उठा के भगवान को अर्पण किया था। भक्ति में क्या कमल है? भक्ति में हमारा छोटा से छोटा कार्य, थोड़ी भी भक्ति हमने अगर कर ली इस मनुष्य देह में तो बहुत काम का है। और गरुड़ जी को भगवान जो स्पीड से भगा के लेके आया, उसका मतलब है कि डिवाइन इंटरवेंशन, कि हमारा जो भक्ति है वो 1% है, और भगवान की मदद और भक्तों की मदद, जैसे यशोदा मैया के बारे में बताते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपया आसीत स्वबंधने। उसका मतलब ये है कि जब यशोदा मैया भाग रही थी और स्वमातु स्विन्न गात्राय दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपया आसीत स्वबंधने, जब कृष्ण ने देखा कि माता स्विन्न मतलब उनको श्वेत बिंदु आ गए, पसीना आ गया है, और उनके पृष्ठ कवर सृज, उनके जो पुष्प हैं वो गिर गए हैं और वो हाँफ रही हैं, थक गई हैं, तो दृष्ट्वा परिश्रमम, जब उन्होंने देखा ये भक्त बहुत मेहनत कर रहा है। अभी हाल ही में 2 अलग अलग परिस्थिति में मुझे 2 अलग अलग भक्तों ने
एक चीज़ बोली जो मुझे बहुत ही उससे फ़ायदा हुआ भक्ति में। एक हमारे भक्त हैं, वो 64 माला करते हैं रोज आश्रम में, रोज 64 माला करते हैं और हर आरती में जाते हैं। भगवान के मंदिर में 5-6 बार तकरीबन आरती होती है, सवेरे होती है, फिर 7:45 बजे होती है, फिर 10 बजे होती है। जाके वो दंडवत करते हैं प्रभुपाद को, ये वो। मैंने ऐसे ही पूछा उनको कि प्रभु जी ये आपको नहीं लगता थोड़ा ये कृत्रिम हो रहा है? मैंने जेन्युइनली पूछा कि आर्टिफिशियल नहीं लग रहा आपको कि आपके मतलब जब में आप सोते हुए दिख जाते हो, फिर भी आप आरती में जाके दंडवत कर रहे हो, प्रभुपाद को दंडवत कर रहे हो, सोते रहते हो, स्वीट के लिए भागते रहते हो, बाद में प्रसाद मिलता है। थोड़े वो बूढ़े से व्यक्ति हैं तो मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूँ उनसे। मैंने बोला जितना आपसे हो सकता है अच्छे से प्रेम से करना चाहिए जब। तो उन्होंने बोला प्रेम से तो कभी नहीं होगा। उनका जो उत्तर था, कभी नहीं होगा। हमारी जो जितनी परिस्थिति है, जो हमारी गिरी हुई परिस्थिति है, उसमें प्रेम कभी नहीं आएगा। भगवान, उन्होंने ये उत्तर दिया, भगवान ये देखेंगे कि आपकी इच्छा न होते हुए भी आप हरि नाम ले तो रहे हो, सोते हुए, जागते हुए, तड़पते हुए, मरते हुए भगवान का नाम ले रहे हो, वो आपकी गुणवत्ता है। जो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपया आसीत स्वबंधने। दूसरे एक भक्त थे, उन्होंने वो ऐसे ही यात्रा पे जा रहे थे कुछ, और एक दिन मैंने देखा कि वो अपने कमरे में सवेरे सवेरे सफाई कर रहे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा ये हूँ तो बैठ ही रहनी। तो इस मामले में मैं सफाई वगैरह थोड़ा कम करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, वाह आप तो सवेरे सवेरे कमरे की सफाई कर रहे हो और बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे कमरे में कुछ विग्रह रखे हुए हैं, बेस से लेके आया हूँ, तो भगवान विराजमान है मेरे कमरे में, तो मैं कम से कम थोड़ी सफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा कचरा निकाल रहा हूँ, इतना तो करना चाहिए। वो बोले इतना तो करना चाहिए, नहीं तो भगवान बोलेंगे ये कैसा नालायक है, कुछ सेवा करता नहीं, क्रोधित हो जाएंगे। तो मैंने जब ये सुना, मैंने बोला मेरा ऐसा कब भाव आएगा? मैं तो प्रणाम करके कभी कभी उतना प्रेम नहीं आता है, भगवान सामने हो तो भी नहीं, मंदिर में। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आपकी चरण धूल लेना चाहिए, आप कुछ बताओ मुझे। तो उन्होंने बताया, एक चीज़ बोली कि हो सकता है कभी हम कमरे में बैठे रहेंगे और बोर हो रहे होंगे, मन तो बोलेगा कुछ तो गलत करो, कुछ वीडियो देखो, कुछ टाइम पास करो जो भक्ति से संबंधित नहीं है, मगर उसको आप संघर्ष करते हुए, कंट्रोल करते हुए, अगर फिर भी आप हरे कृष्णा जप कर रहे हो या प्रवचन सुन रहे हो या अपने आप को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हो, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दैट प्लीजेस कृष्णा। तो हमारा जो संघर्ष भी है थोड़ा बहुत, भले हमसे नहीं हो रहा है मगर हम भगवान को दिखा रहे हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हो सकता है हमको 10 मौके मिले गए, 10 प्रश्न मिले, उसमें से हम 9 बार फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं होता कि 10वीं बार भी हम फेल ही हो जाए। हम केवल अपने प्रयत्न से दिखाएंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं वो पास होने के लिए, हो नहीं पा रहे वो बात अलग है। तो वो कोशिश भी भगवान को प्रसन्न करती है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे हृदय में कचरा पट्टी भरी हुई है। कलयुग के मोस्ट फेलियर लोग हैं हम लोग। सतयुग में पास होना चाहिए था, नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, द्वापर में भी नहीं हुए, आखिरी लास्ट बेंचर के लास्ट बेंचर है हम लोग। तो इनसे कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो अब हम लोग आ गए हैं, कोशिश कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए जो परीक्षा होती है ना, परीक्षा के 3 उसके फायदे होते हैं कि एक है कि परीक्षा होती है आपको पास करने के लिए, परीक्षा इसलिए नहीं बनाई जाती कि फेल करने के लिए। और दूसरा ये होता है परीक्षा उतने ही लेवल की होती है जितनी आपकी क्षमता है। आपको ऐसी परीक्षा नहीं दी जाती कि जो आप उसका हैंडल ही ना कर पाओ। जैसे एक कहानी आती है, कहानी तो नहीं, ये रियल लाइफ है। एक बिजनेस मर्चेंट थे,
वो सूरत में अभी भी हैं। तो उनके परिवार में एक ऐसा ट्रेडिशन है कि जो नया होता है मेंबर घर में, जो अभी गल्ले पे बैठने वाला है, वो डायमंड का उनका बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। तो हर किसी को गल्ले पे बैठाने से पहले एक उसका टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्ट क्या होता है कि उसको, और ये बचपन से उसको बता दिया जाता है कि गल्ले पे तो तुम बेटा इतना आसानी से नहीं बैठोगे, एक टेस्ट लेना पड़ेगा। तो टेस्ट उनकी पूरी इसमें चलता है कि वो कुछ तो उनको पहले तो जो आईफोन है वो ले लेते हैं, उससे सादा बटन वाला फ़ोन दे देते हैं। और फिर एक बोलते हैं यहाँ से स्टेशन चले जाओ, स्टेशन पे एक व्यक्ति तुमको एक टिकट देगा, एक जगह का टिकट होगा, वो जगह बताते नहीं पहले से, वो जगह का टिकट होगा और 5,000 रुपया देते हैं। उसमें उनका काम क्या है, 45 दिन तक कहीं भी जाके और नौकरी करना है। और उसमें भी नियम ऐसा है, नौकरी ऐसी कि आपको नौकरी हर हफ्ते बदलना है। 4 हफ्ते हैं, उसमें से 1 हफ्ते में तो बिजनेस करना है, धंधा करना है। तो ऐसा अलग अलग वो बिजनेस ये करते हैं। मैं तो ये व्यक्ति थे, उनका नाम था ध्रुव करके। तो वो उनको एक दिन टिकट दे दिया, वो गए स्टेशन पे, और स्टेशन पे जाके 1 मिनट, तो उनको ढोला किया, उनको भेज दिया। हालांकि वो 23 साल का लड़का था और उसको MBA करके आया था फॉरेन से, और कोझिकोडे केरला में भेज दिया। वो गुजराती लड़का था, उसको ना तो मलयालम आती, ना तमिल आती, ना कुछ आती। अब वो गया, 5,000 हाथ में दे दिया और बोला कि फ़ोन से बात नहीं करने का घर पे, खाली रोज़ शाम को मैसेज कर देने का कि मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसा करके वो गया, और पहले तो बोला कमरा तो लें आज रात को सोने के लिए। तो सबसे सस्ता कमरा ढूंढा। कमरा ढूंढने में उसको ऑप्शन था कि एक 300 रुपये का AC वाला रूम और 150 रुपये का बिना AC वाला रूम, शेयरिंग वाला। बोला अभी तो खर्चा कम से कम करो, 150 रुपये का शेयरिंग वाला रूम ले लिया। फिर शेयरिंग वाला रूम लिया तो रात को 2 बजे कोई आके उसके सिर पे लात मारा, बोला क्या है, उसको उठा रहा था, उठ नहीं रहा था। फिर अगले दिन खाली माफ़ी मांग ली, बोले माफ़ी मांग के क्या फ़ायदा, नींद तो पूरी ख़राब कर दी। फिर वो जॉब ढूंढने निकला। अब कोझिकोडे में वो जॉब ढूंढने निकला तो उसको तो भाषा तो आती ही नहीं कुछ, वो कौन सी भाषा बोलेगा वो। तो किसी तरह से उसको कुछ तो जॉब मिली। उस टाइम ओणम का त्यौहार था, तो पहले थोड़ा लेट आ गया वो, तो सारी दुकानों में जॉब फिल हो गई थी। एक कोई तो ड्राई फ्रूट की दुकान में उसको जॉब मिली। तो वो ऐसे करके दिखा रहा था सबको। तो ये दुकान वाला समझ गया कि ये बेचने में एक्सपर्ट तो है, मगर खाली इसको इंग्लिश आती है, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो उसने बोला देखो हमारा ना सिटी में एक मॉल है, बड़ा मॉल है, वहाँ पे तुम जाओ तो इंग्लिश का भी काम में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर लोग आते हैं। तो ऐसा करके वो बड़ी उसमें दुकान में काम करने लगा और बहुत सारे लोग आने लगे उसको, वो इतना अच्छे से बेचता था वो। फिर उतने में क्या हो गया, 1 हफ्ता पूरा हो गया और उसको दिन का 150 रुपया मिलता था। तो उसका जो पहला उसको जब 500 रुपया मिला अपने हाथ में अपनी कमाई का, तो उसको आंसू आ गए। बोला मैंने 500 रुपया कमाए। वो सोचता था कि मेरे लिए 500 रुपया कुछ नहीं, कचरे में फेंक सकता, कितने 500 रुपये में ऐसे हाथ में खेलता था उसके साथ। तो फिर उसके बाद मालिक ने बोला अरे क्या हो गया, क्यों छोड़ना चाहता है। तो उसका तो नियम था, वो नियम नहीं बता सकता है। वो बोला मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे भाई ने टिकट भेजा, मुझे जाना है, ऐसा बोल के वो गया। फिर अगले दिन उसने एक कोई होटल जैसे में जॉब ले लिया।
और अच्छे से वो सर्विंग कर रहा था। पहले उसको होटल खुलने से पहले सब टेबल साफ़ करना पड़ता था, सब साफ़ करके फिर हाथ धो के, और उसको ये ट्रेनिंग दिया गया। और ये वैसे घर पे भी ये उसके दादाजी ने सिखाया था उसको, जो भी उनका नियम था, घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको अच्छे से सेवा करना, सर्विंग करना, पानी देना, खाना देना, उसको घर पे पहले से ट्रेनिंग था। तो होटल में कर रहा था अच्छे से। और एक दिन होटल का मालिक ही आ गया। उसने बताया नहीं मैं मालिक हूँ। बोला भूख बहुत लगी है, क्या है तुम्हारे पास? तो उसने बताया, सब लिस्ट बताया। बोला नहीं मुझे ना कुछ मीठा चाहिए। तो बोला हमारे पास ये एरिया का 2 स्पेशल मीठा चीज़ है, कुछ तो ऐसा बताया, डेजर्ट नाम बताया। तो मालिक ने बोला अच्छा वो वाला एक वो दे दो। बोला सर ये दोनों सबसे स्पेशल आइटम है, आप एक भी अगर मिस करोगे ना तो बहुत बड़ा मिस कर जाओगे, तो आप दोनों ले लो। तो वो जो ये था वो आदमी बोला मैं इस दुकान का मालिक हूँ और मुझे नहीं चाहिए, मैं खाली तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। फिर वो जाके ऊपर चला गया और उसने बुलाया वो लड़का जो सर्विंग कर रहा है उसको ज़रा कॉफ़ी लेके भेजो। तो कॉफ़ी लेके आया। बोला मुझे बहुत, पहले तो ऐसा कांप रहा था, थर्रा रहा था, उसको लगा मालिक कहीं बुरा तो नहीं मान गया, एक मीठा मांग रहा था, ज़बरदस्ती 2 खिलाने वाला काम करता क्या खिला रहा है वो, तो उसका नौकरी तो नहीं जा रहा है। तो मालिक ने बोला तुम्हारा मार्केटिंग बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, तो हमारा बॉम्बे में ट्रेनिंग होने वाला है, तुम वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, अगर उसमें पास हो गए तो मैं तुमको इधर मैनेजर बना दूंगा और आज से तुम्हारी तनख्वाह और थोड़ी ज़्यादा। तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। और साथ में जो असिस्टेंट मैनेजर उसके पहले काम कर रहा था उसने ये बात सुन ली, तो उसकी ईर्ष्या पूरी जाग गई। उसने बोला अब तो इसको लायक ही नहीं रखूँगा। उसको नाइट ड्यूटी दे दी, दोपहर 2 बजे से रात के 2 बजे तक का सब सफाई करो, ये करो। अच्छा वो खाता क्या था? सुबह ब्रेकफास्ट में 5-10 रुपए का वो पार्ले जी बिस्किट खाता था, दोपहर में 30 रुपए का 3 डोसा लेता था, 5 रुपए का सांभर, 5 रुपए की चटनी, वो भी काम कहीं रास्ते वस्ते पे बैठ के खाता था। शाम को तो कुछ नहीं। ये सुन के मुझे तो फिर ऐसा वो उसने जीवन निकाला रात को। फिर उसके बाद 1 हफ्ता और हो गया, 1 हफ्ता हो गया तो उसने बोला अभी तो मुझे जाना है। तो मकान मालिक ने बोला, ये दुकान वाले ने कि अरे अभी तो तुमको ये भेजना है। बोला नहीं वो वही बता दिया, मेरी मम्मी बीमार है, भाई का टिकट आया। बोला कोई बात नहीं, कभी भी जरूरत हो वापस ये दरवाजे खुले आ जाना। फिर अगला उसने सोचा कि अभी 1 हफ्ते में तो बिजनेस करना है, तो बिजनेस आखिरी हफ्ते में नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है बिजनेस में बाहर कुछ काम करूँगा तो मेरी चमड़ी थोड़ी अच्छी काली हो जाएगी, तो यहाँ के लोगों जैसा दिखूंगा मैं। तो सोचा बिजनेस क्या करूँ। तो उसने देखा यहाँ गर्मी बहुत है, तो मैं नींबू पानी बनाता हूँ। तो उसने पैम्फलेट छपवाया, सूरत का बेस्ट नींबू पानी, खट्टा मीठा। और ऐसा करके फिर उसने वो फिल्टर का पानी लेके नींबू पानी बनाता था। वो हॉस्पिटल का थर्मोकोल का उसने डब्बा खरीद लिया और उसमें बर्फ लाके भागता हुआ जाता था। 2 लीटर की बॉटल 2 लीटर की बोतल भर के जाता था, बेचने लगा। लोग बहुत खुश होने लगे। और फिर उसके बाद उसने 1 हफ्ता वैसे काम किया, तुरंत उधर एक न्यूज़ आ गई कि वहाँ वायरस आ गया है, निपा वायरस आ गया है, वो कोविड से भी डेंजर वाला बोलते हैं। तो उसने भाई को फ़ोन किया कि यहाँ निपा वायरस आ गया। तो भाई ने बोला उधर ही रुक, मैं ज़रा डॉक्टर से पूछता हूँ। डॉक्टर को पूछा तो बोला, डॉक्टर ने बोला तो बहुत डेंजर है। तो भाई ने बोला निकल, उधर से निकल, बेंगलोर का टिकट भेज दिया उसको। कैसे? तो बोला ये सीधा अभी बोला बेंगलोर, इधर धंधा सेट हो गया। बोला नहीं अभी नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो उसने जिस हॉस्टल में, वो पीजी हॉस्टल में रहता था, उधर उसने 1000 रुपया डिपॉजिट कराया था, वो भी ले नहीं पाया, क्योंकि रातों रात उसने फ्लाइट पकड़ के अगले दिन बेंगलोर में गया। बेंगलोर में उसको रूम देखना था, तो रूम वाले ने बोला कि
उसके बाद 6,000 रुपया ही था। 6,000 में से 1,000 तो पीजी हॉस्टल में रह गया, बचा 5,000। 5,000 में से 4,000 उसको पीजी हॉस्टल में देना पड़ा, उसको 5,000 ही सबमिट करना था, मगर बोला ऐसा। और फिर एक पूरा दिन वो बिना नौकरी के केवल ढूंढता रहा, घूमता रहा नौकरी। तो उसको एक बहुत दुख हुआ कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, किस तरह से मैं जीऊँगा। और इस तरह से फिर वो ये जो प्रेस करने वाला कपड़े का दुकान में वो काम करने लगा फाइनली। और वो लोग पहले तो उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे थे, मगर उसको एक और नियम बताया था, तुम ये नहीं बताने का कि तुम एक बड़ा ये बिजनेस वाले का बेटा है, तो आधार कार्ड दे देगा तो पता चल जाएगा। तो किसी तरह से तो बात मनाई। उसका नाम था ध्रुव ढोलाकिया, उसने ध्रुव पटेल बोल के जॉब किया। कपड़ा वो बोलता है दिन का 3,000 कपड़ा में फोल्ड करता था, शर्ट। फिर उसको समझ में आया कितना कुछ उसने सीखा। बोलता है मुझे वो हर 500 रुपये की कीमत पता चली, मुझे नौकरी की कीमत पता चली कि एक नौकरी कब किसी की नहीं होती है तो उसको कितना दुख होता है। मुझे पता चला कि कुछ लोग हैं जो कपड़े 1-2 शर्ट खरीदने के लिए 30 शर्ट खोल के देखते हैं, एक कलर देख, साइज देख लो, फिर खाली कलर। ऐसा उसने फिर एक दिन वो जब कपड़े लेकर जा रहा था तो उसको पीछे से हाथ आया तो उसने मुड़ के देखा तो उसका भाई और उसके चाचा, जैसा देखा उसके तो कपड़े छूट गए हाथ से, खाली आंसू। बोला भाई आ जा, हो गया तेरा 45 दिन से, वो 5 दिन पहले ही आ गए, 40 दिन में। बोला बहुत हो गया तेरा, अभी आ जा, घर पे आ जा, गले पे बैठ जा। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये तपस्या की जो प्रैक्टिस है, भगवान हमको अलग अलग करवाते हैं कि इस संसार में जो भी समस्याएं आती हैं, इस समस्या को झेलते हुए भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैंने पूरी कहानी सुनाई कि जब हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं भक्ति में, ये ना कि मन नहीं लग रहा है जप में, मन हमारा इधर उधर भाग रहा है, फिर भी आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, भक्ति में करने की इच्छा नहीं हो रही फिर भी कर रहे हो, नियम पालन करने की इच्छा नहीं हो रही फिर भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शास्त्र बोलता है, शास्त्र कभी गलत नहीं होता है, साधु कभी गलत नहीं होते, तो संत कभी गलत नहीं बोलते। शास्त्र में जो बोला है पालन करते 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 भगवान प्रसन्न ही होंगे। और फिर जब कृपा मिलेगी तो फिर कृपा ही कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी।